हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मस्वरूप एकेडमी में। दोस्तों, आज हम साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए 212, बी 206, सी 202, डी 270। सही आंसर क्या होगा? 206। अगर स्वस्थ वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या पूछे तो 206 होती हैं। यदि बच्चों में पूछें तो 300। बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। और अगर 300 ऑप्शन में ना हो तो 270 सही माना जाएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों, अभी हमने बताया आपको कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है और एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। खोपड़ी में यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? सही आंसर होगा 22। मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों, यदि जोड़ा पूछा जाए तो उसका आंसर अलग होगा और यदि मनुष्य में पसलियों की संख्या पूछी जाए तो उसका आंसर अलग होगा। तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? ए 12, बी 10, सी 14, डी 11। तो सही आंसर होगा 12। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगर संख्या में यही हो जाए तो 24। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? ए जांघ में, बी जबड़े में, सी भुजा में, डी गर्दन में। सही आंसर क्या होगा? बी जबड़े में। दोस्तों, जबड़े की अस्थि सबसे प्रबल होती है। अगर सबसे लंबी हड्डी पूछी जाए तो जांघ की हड्डी होती है जो फीमर हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ए नाखून की, बी जबड़े की, सी जांघ की, डी नाक की। दोस्तों, अभी हमने आपको इस प्रश्न का आंसर पहले ही बता दिया है, तो आप बताइए कौन सा होता है? सी जांघ की। तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि मानव शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है तो ये कौन सी होगी? स्टेपिस। स्टेपिस ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। अगर यही पूछे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो फीमर। ये फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो आप लोग बताइए। ए ऑप्शन ए टीबिया, बी ह्यूमरस, सी फीमर और डी फिबुला। सही आंसर क्या होगा? ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है यह मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ए जांघ में, बी पिंडली में, सी ऊपरी भुजा में, डी अग्र भुजा में।
सही उत्तर क्या होगा? ऊपरी भुजा में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो ए खोखली, बी सरंध्री, सी ठोस, डी कीलक। सही आंसर क्या होगा? सरंध्री। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? सरंध्री। टीबिया नामक, यहाँ पर नमक हो गया है, यहाँ नमक होगा। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में और डी मुंह में। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। टीबिया से टांग, याद रखना कि टीबिया हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? देखो, अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है, जो फीमर हड्डी होती है। और ये मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी कौन सी होती है? मेरुदंड। सही आंसर क्या होगा? मेरुदंड। और जबड़े की हड्डी बताया हमने सबसे प्रबल हड्डी होती है, यानी कि प्रबल यानी कि मजबूत हड्डी। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। ए पोटेशियम व कैल्शियम, बी कैल्शियम व मैग्नीशियम, सी कैल्शियम व फास्फोरस, डी फास्फोरस व सल्फर। सही आंसर क्या होगा? पोटेशियम व कैल्शियम। दांतों में पोटेशियम तथा हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है? ए आयोडीन की कमी के कारण, बी लोहे की कमी, सी कैल्शियम की कमी, डी कोबाल्ट की कमी। सही आंसर होगा कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए वृद्धावस्था में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ए कैल्शियम फास्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी फेरिक नाइट्रेट, डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट। तो मनुष्य में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी उपास्थि, डी एक नई छोटी पेशी। सही उत्तर क्या होगा? टेंडन। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए 4, बी 12, सी 20 और डी 32। तो मनुष्य के जीवन में 20 दांत 2 बार निकलते हैं, जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। और मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। और मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। और कौन से दांत जो है कि
जीवन में 2 बार निकलते हैं, तो वो हैं दूध के दांत, जिनकी संख्या 20 होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए पैंक्रियाज, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी आमाशय। सही आंसर क्या होगा? सी छोटी आंत। दोस्तों, यदि पूछे कि मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख से, और मुख में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए मुख से जो है कि पाचन भोजन का शुरू हो जाता है। और जहाँ जहाँ पाचक रस पाए जाते हैं वहीं पाचन होता है। तो मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख से। और सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? ए मलाशय, बी आमाशय, सी मुख, डी पक्वाशय। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुख में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसलिए मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है और सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है।